गुड इवनिंग दोस्तों। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोग स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी इस समय फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर हैं और अभी फ्रांस में एआई को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें उन्होंने हिस्सेदारी किया। जब हम लोग बात करते हैं एआई के बारे में तो परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में तो यहाँ से क्वेश्चन नो डाउट साइंस टेक और करंट अफेयर्स के संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस हिस्से से क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हम मेंस के बारे में बात करते हैं, स्पेशली यूपीएससी के बारे में, तो यूपीएससी का जो थर्ड पेपर आपका है साइंस टेक, क्वेश्चन वहाँ से आने की पूरी संभावना है। और यदि हम अदर स्टेट पीसीएस के बारे में बात करते हैं, बीपीएससी और यूपी पीसीएस के बारे में, तो नो डाउट एक क्वेश्चन आपका साइंस टेक वाले हिस्से से भी आ सकते हैं या करंट अफेयर्स वाले हिस्से से आ सकते हैं। अगली बात आपका यह है कि जब हम बात करते हैं निबंध के बारे में, तो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का है कि यहाँ से निबंध आने की पूरी संभावना है। और जब प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बात करते हैं तो इसके बाद इंटरव्यू वाले सेक्शन में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आइए आज के प्राइम टाइम में हम लोग एआई के बारे में शुरुआत करते हैं। पेरिस में संपन्न 2 दिवसीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के गहरे अर्थ हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एआई में करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता है, इसलिए हमें आम लोगों के हित में इसका अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। साइबर सुरक्षा, गलत सूचना और डीप फेक से जुड़ी चिंताओं के समाधान को लेकर भी उन्होंने व्यापक पहल का आह्वान किया। इस संदर्भ में यह सम्मेलन कितना सफल हुआ, कितना सही साबित हुआ, इसका पता तो खैर आने वाले दिनों में चलेगा, लेकिन यह एआई पर तीसरा शिखर सम्मेलन था। इससे पहले 2 शिखर सम्मेलन नवंबर 2023 में ब्रिटेन में और मई 2024 में दक्षिण कोरिया में हो चुके हैं। पेरिस सम्मेलन का मकसद सामूहिक तरक्की और सार्वजनिक हित में अधिक उपयोगी एआई के लिए आपस में मिलकर वैज्ञानिक बुनियाद, समाधान और मानक तैयार करना था। भारत ने इस सम्मेलन में फ्रांस के साथ मिलकर अध्यक्षता की। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सम्मेलन साल 2023 के ब्लेज चली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 के सियोल शिखर सम्मेलन में तय किए गए रास्तों का नया महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ है। इसमें समावेशी व विविध योगदान सुनिश्चित करने के लिए करीब 30 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को एक साथ लाने में सफलता मिली है। एआई एक्शन समिट की अध्यक्षता भारत और फ्रांस द्वारा साझा रूप से किए जाने के संकेत प्रतीकात्मक नहीं हैं। जनवरी 2024 में जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बनकर भारत आए थे, तभी दोनों शीर्ष नेताओं ने आपसी बातचीत में एआई पर चर्चा की थी। इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इन दोनों ने सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद एआई विकसित करने के लिए एक बहुआयामी साझेदारी की जरूरत समझी थी। इसी कारण वैश्विक समझदारी के लिए एआई को आगे बढ़ाने के प्रति फ्रांस और भारत ने साझा प्रतिबद्धता जताई, ताकि महत्वपूर्ण एआई संसाधनों तक न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा मिल सके। पेरिस शिखर सम्मेलन इससे बेहतर समय में हो ही नहीं सकता था। यह डीप सीक द्वारा पैदा की गई हलचल की पृष्ठभूमि में और ऐसे समय पर हुई जब दुनिया भर के नियामक इस क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल 3 बुनियादी मसलों की चर्चा जरूरी होनी चाहिए। पहला, ओपन सोर्स बनाम क्लोज्ड सोर्स एआई। ओपन सोर्स एआई का मतलब ऐसी व्यवस्था से है जिसमें कोड सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। इसमें किसी को भी सॉफ्टवेयर की जांच करने, उसमें सुधार करने और योगदान देने का अधिकार मिल जाता है, जिससे सहयोगी व सामूहिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ क्लोज्ड सोर्स में एआई कोड पर किसी का मालिकाना हक होता है और वह केवल डेवलपर्स या उसे तैयार करने वाली कंपनी के लिए ही सुलभ होता है। इस कारण कोई बाहरी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है और न ही इसमें संशोधन कर सकता है। इससे सॉफ्टवेयर के विकास पर कंपनी का पूरा नियंत्रण हो जाता है। पहुंच और नियंत्रण के ये 2 अलग अलग आयाम ही वास्तव में तकनीकी उद्योग की मौजूदा रणनीतियों को परिभाषित करते हैं। दूसरा मुद्दा एआई की नैतिकता से जुड़ा है। नैतिकता का संबंध
एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह, एआई ऐप में भेदभाव, डाटा पर सहमति, निगरानी और नियंत्रण अर्थात निजता का उल्लंघन और कानूनी जवाबदेही से हो सकता है। बुनियादी सवाल यह है कि एआई के लिए नैतिक जिम्मेदारी कैसे तय की जाए। तीसरा मसला कार्बन फुटप्रिंट से जुड़ा है। एआई की क्षमता ऊर्जा की व्यापक खपत से तैयार होती है, जिससे चौंका देने वाले कार्बन उत्सर्जन होते हैं। जैसे जैसे डेटा सेट और मॉडल जटिल होते जा रहे हैं, एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और संचालित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा खपत में होने वाली यह वृद्धि धीरे धीरे या सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को प्रभावित करती है, जिससे जलवायु संकट बढ़ता है। एआई शोधकर्ताओं के मुताबिक साल 2012 से अत्याधुनिक एआई मॉडल को तैयार करने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग ताकत की मात्रा हर 3 महीने में दोगुनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2040 तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में अकेले सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उद्योग की हिस्सेदारी 14% हो जाएगी, जिनमें से अधिकांश उत्सर्जन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संरचना, खासकर डाटा सेंटर और संचार नेटवर्क से होगा। यहाँ अमेरिका और चीन में चल रही प्रतिस्पर्धा का उल्लेख जरूरी है। अमेरिका ने ChatGPT एआई मॉडल बनाया, जिसके जवाब में चीन ने कहीं सस्ता एआई मॉडल डीपसीक लॉन्च कर दिया। डीपसीक एक ऐप एप्पल पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला मुफ्त ऐप बन गया है, मगर वास्तव में दोनों में एक बुनियादी अंतर है। ChatGPT जहां क्लोज्ड सोर्स मॉडल हैं, वहीं डीपसीक ओपन सोर्स है। ऐसे में मेरा मानना है कि भारत और यूरोपीय संघ किसी मध्य मार्ग पर आगे बढ़ना पसंद करेंगे। कोई तीसरा रास्ता बनाया जा सकता है जिसमें एआई पर नैतिकता नियंत्रण भी हो और वह ओपन सोर्स भी रहे। वास्तव में यह भारत और यूरोपीय संघ के लिए एक कूटनीतिक मौका है और इससे भारत फ्रांस संबंध काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका, चीन और अमेरिका यूरोपीय संघ के बीच वैचारिक दूरी बन रही है। ऐसे में भू राजनीति के हिसाब से भारत की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। भारत और फ्रांस इन तमाम चुनौतियों से पार करने में सक्षम हैं। इसकी पहली वजह तो यही है कि जब बात एआई तक लोकतांत्रिक पहुंच सुनिश्चित करने, एआई की नैतिकता पर काम करने और इसके विकास में कम कार्बन फुटप्रिंट वाले रास्ते तय करने की बात आती है, तो भारत और फ्रांस समान धरातल पर नजर आते हैं। ये दोनों देश वैश्विक भलाई के लिए उच्च तकनीक को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित हैं। सवाल बस यही है कि क्या यह भरोसेमंद एआई विकसित करना संभव है। क्योंकि फ्रांस एक विकसित देश है और उसके पास कई नवाचार है, वहीं भारत एक विकासशील देश होते हुए भी अपनी डिजिटल क्षमता का बखूबी प्रशंसा कर चुका है कि वह किस तरह नई तकनीक को विकसित और अपना सकता है। लिहाजा माना जा रहा है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में हुए पेरिस सम्मेलन का खासा प्रभाव पड़ सकता है। तो आज के यूपीएससी प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए विषय वस्तु को लेकर। थैंक यू।